16/12/93। सच्चे स्नेही बन, एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। साकार स्वरूप में सर्व संबंधों का अनुभव कराने वाले बाप दादा अपने स्नेही बच्चों प्रति बोले। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के समीप व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य हैं। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेह 3 प्रकार के हैं। स्नेही एक हैं स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बनना। स्नेह करने वाले सभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता, क्योंकि बाप के साथ साथ और कहाँ भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। दूसरी जगह भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में, चाहे प्रकृति के साधनों से कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेह की तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। स्नेह करने वाली आत्मा हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता, सोचते भी हैं कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन यह साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। एक बल, एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपने तरफ आकर्षित कर लेती। इतना आकर्षण करती जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं। लगाव नहीं समझते लेकिन सहारा समझते हैं। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। किससे? बाप से स्नेह तो है, लेकिन कहीं ना कहीं साथ में किसी व्यक्ति का भी आधार लिया हुआ है। दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्ड देना, रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती। फिर भी निभाने वाले समीप हैं, लेकिन समान नहीं हैं। निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पदम गुना हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है। तीसरे, जो स्नेह में समाये हुए हैं, उन आत्माओं के नयनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा
उन्हों को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती है। जो समाया हुआ है सदा ही लब में लीन है, तो उसको कोई भी सहारा कहीं भी जाएगी मन बुद्धि। तो सभी स्नेही हैं, लेकिन 3 प्रकार के हैं। पहले कौन से बताया हैं जी? पहले स्नेह, दूसरे निभाने वाले, तीसरे समाये हुए समान। अब अपने से पूछो मैं कौन? अपने को तो जान सकते हो ना, स्नेही हैं, तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो। लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति इसमें नंबर वार बन जाते हैं। स्नेह के साथ शक्ति भी आवश्यक है। जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप समान बनता है। ऐसे समाई हुई आत्माओं को अनुभव यही होगा। बाप के स्नेह से दूर होना यह मुश्किल है। समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। संसार में आकर्षित करने वाली 2 ही बातें हैं, एक व्यक्ति व संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। तो सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है, बाप रचता है। जिसका आधार रचता है, उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वपन मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप है। चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। देहधारी के संबंध का आधार देह भान में सहज अनुभव होता है और बाप का आधार देह भान से परे होने से अनुभव होता है। कितना अंतर हो गया? कोई क्या कहते हैं, कौन नहीं रखता इच्छा कि हमको बाप की सुंदर से सुंदर अनुभूति हो। देहदारी का कनेक्शन में आते तो सहज ही अनुभव होता है ना, प्यार का भी अनुभव होता है, अटैच, सब तरह का अनुभव है। क्योंकि साकार यहाँ क्यों नहीं हो रहा? क्या उलाहना दिया बाबा ने? हाँ, क्योंकि वहां देह से कनेक्टेड है और यहाँ देह से परे जाके अनुभव होना है। इसलिए अगर अनुभव नहीं हो रहा, कारण क्या निकला? देह से डिटैच नहीं हो रहे। तो देह भान में आने की आदत तो है ही, ना चाहते भी हो सकते हैं। इसलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव होता है। समझते भी हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते हैं। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो। उसने मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पर बैठ करके बोल रहा था। ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई। बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ फिर भी यही सोचते हैं कि स्थूल में तो सहारा चाहिए ना। तो उस समय हंसी आएगी ना, उस समय फिर माया चांस लेती, बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, ऐसे उस समय रॉन्ग राइट अनुभव होता है। और वो रॉन्ग बात, झूठा सहारा, उसको पक्का करने के लिए झूठ को
सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमज़ोर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर्स लगाए जाते हैं, तो माया भी कमज़ोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। क्या पिलर लगाती है? माया यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, या कहते अभी तो पुरुषार्थ ही हैं, संपूर्ण तो हुए नहीं हैं, तो ज़रूर अभी कोई ना कोई कमी रहेगी ही, आगे चल संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं। तो ऐसे पिलर्स का आधार नहीं लेना। एक तरफ तो नए नए बैठे हैं या बहुत पुराने हो गए हैं, और लक्ष्य सबका क्या है? मना ये जो समय है, इस समय का हमको पूरा से पूरा लाभ उठाना, बापमान बनना है। फिर अपना लक्ष्य भी तो देखा करो ना। जब लक्ष्य इतना बड़ा है तो उस हिसाब से बाबा फिर आपको डायरेक्शन भी देते हैं। तो समय आने पर यह आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते हैं। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, यह अनुभव कम करते हो। इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं ना कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहारा, सहयोग देने वाला सहारा बाप है। क्या स्थूल में भी सहयोग देने वाला सहारा बाप है, यह अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में, सहयोग देने वाला निराकार आकार साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। इसलिए एक अव्यक्त वाणी में बहुत सुंदर बोला है कि अगर तुमको कहीं जरूरत पड़े सामना करने के लिए, व्यक्त तन के द्वारा बाबा सामना कर भी लेगा। तो और जहां तुमको सहयोग की जरूरत पड़े, तुम आधार मत लो तो कोई भी आधार भी बना देगा। इतना बड़ा महावाक्य बोला हुआ। तो साकार स्वरूप के साथ का अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इससे मजबूत करो, तो व्यक्ति वैभव व साधन अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। तो अपने से सोचना है कि मैं कौन, समझा? अच्छा, सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को, सदा एक बाप के सर्व संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप को आधार मूर्त सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रचता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात सदा समाये हुए हैं, यह याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। सिवाय एक बाप के और कोई दिखाई नहीं देता। जब कहानियां सुनते हो तो हंसी आती है ना। कहानी जब तक चलती है तब तक समझ में नहीं आती, और जब कहानी समाप्त होती है तो सोचते हैं यह क्या हुआ, मैं थी या और कोई था। ऐसे भी सोचते हैं क्योंकि उस समय परवश होते हैं ना, तो परवश को अपना होश नहीं होता है। जब अपना होश आता है फिर आगे बढ़ने का जोश भी आता है। अच्छा, संगठन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा, और आप निमित्त आत्माएं यह सब खेल देख हर्षित होते रहते हो। सभी चल रहे हैं, कोई चला रहा है, कोई उड़ रहा है। आप लोग क्या करते हो? उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ा रहे हो, क्योंकि रहमदिल बाप के रहमदिल आत्माएं बन गए। तो रहम आता है ना, घृणा नहीं आती, लेकिन रहम आता है, और यह रहम ही दिल के प्यार का काम करता है। अच्छा, जो भी चल रहे हैं अच्छे से अच्छा चल रहे हैं, अथक बन सेवा कर रहे हैं। निमित्त आत्माओं के अथकपन को देख सब में उमंग आता है।
अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला ग्रुप, साधारणता को समाप्त कर विशेषता के नेचुरल संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में रहने वाले अनुभव करते हो, मौजों में रहते हो, कभी मौज में कभी मूंझते भी हो, या सदा मौज में रहते हो? क्या हाल चाल है? कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए व ऐसी कोई परीक्षा आ जाए तो मूंझते हो? कोई ने कहा थोड़े टाइम के लिए, और उस थोड़े टाइम में अगर कोई काल आ जाए तो फिर क्या होगा? अकाली मृत्यु का तो समय है ना। तो थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझते हैं, उस समय अंतिम घड़ी हो जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी? इसलिए सुनते रहते हो ना, सदा एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब क्या है? क्या हर घड़ी ऐसे एवर रेडी हैं? कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघन रूप तो नहीं बने। अंत अच्छी तो भविष्य भी अच्छा होता है। जैसा मत में होगा वैसी ही गति होगी। तो एवर रेडी का पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है, लेकिन थोड़ा समय भी, एक सेकंड भी धोखा दे सकता है। वैसे सोचते हैं ज्यादा टाइम नहीं चलता, ऐसा 2-4 मिनट चलता है, लेकिन एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। तो मिनट की ही बात है, यह नहीं सोचो, क्योंकि सबसे वैल्यूएबल आत्माएं हो, अमूल्य हो। अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मूल्य नहीं कर सकते। दुनिया वाले तो आप सबको साधारण समझेंगे, लेकिन आप साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्मा का अर्थ ही है जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, हर बोल और संकल्प विशेष है, साधारण नहीं हो। समय भी साधारण रीति से नहीं रह जाए, समय भी साधारण रीति से नहीं जाए। हर सेकंड, हर संकल्प विशेष हो, इसको कहा जाता है विशेष आत्मा। तो विशेष करते करते साधारण नहीं हो जाए, ये चेक करो। कई ऐसे सोचते हैं कि कोई गलती नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी से उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया। बुरा नहीं किया लेकिन अच्छा किया। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पर अच्छे से अच्छा किया, या साधारण हो गया। तो ऐसे साधारण नहीं हो, श्रेष्ठता हो। नुकसान नहीं हुआ लेकिन जमा हुआ, क्योंकि जमा का समय तो अभी है ना। अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे। तो जितना जमा होगा उतना ही खाएंगे ना। अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, अर्थात प्रारब्ध कम होगी। लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का, या साधारण भी हो जाए कोई हर्जा नहीं। स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुख तो होगा ही नहीं। साधारण भी बने तो क्या हर्जा? कितनी बड़ी बात। होगा किसी को दुख वहां? जो प्रजा भी है कितनी भाग्यशाली है, कोई दुख नहीं। तो बाबा पूछ रहे चलेगा, हर्जा है या चलेगा? चेक करो। हर सेकंड संकल्प विशेष हो। जैसे आधा कल्प के देह भान का अभ्यास नेचुरली ना चाहते भी चलता रहता है ना। देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है। ऐसे देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए, संभव है? कौन बोल रहा है? भगवान के महावाक्य हैं। तो हमारा भविष्य कैसा है? आज केवल देह के आधार से देखो, नेचुरल है। इसके जस्ट अपोजिट, कुछ सेकंड के लिए टिकते हैं और फिर किस में आ जाते हैं, वो नेचुरल हो जाए। तो जो नेचर होती है वह स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः ही हो जाती है।
तो ऐसे विशेषता के संस्कार नेचर बन जाएं, हर एक के दिल से निकले। ऐसे नहीं कि मेरी नेचर है, मेरी नेचर यह है नहीं, हर एक के मुख से मन से यही निकले कि मेरी नेचर ही है विशेष आत्मा के विशेषता की। तो ऐसे है या मेहनत करनी पड़ती है। जो नेचर होती है उसमें मेहनत नहीं होती। किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है ना, उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए। कोई पूछे आपकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले कि हमारी नेचर ही है विशेषता की। साधारण कर्म की समाप्ति हो गई, क्योंकि मरजीवा हो गए ना, तो साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, माना नया जन्म हो गया। तो साधारणता पास्ट जन्म की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया। तो नए जन्म की नेचर विशेषता ऐसे अनुभव हो तो अभी क्या करेंगे? क्या कहा, कौन सा जन्म हो गया? नया जन्म हो गया। या होने जा रहा है? क्या कहेंगे? नई दुनिया में सबका जन्म को पुराना चलेगा। इसलिए तो पहले इतनी सुंदर प्रैक्टिस करा लेते हैं, ताकि ये प्रैक्टिस धीरे धीरे संस्कार में आ जाए। साधारणता की समाप्ति, संकल्प में भी साधारणता नहीं। माताएं मौज में रहती हैं, कितना भी कोई मुंझाने की कोशिश करे, लेकिन आप मौज में रहो। मुंझाने वाला मूंझ जाए, लेकिन आप नहीं मूंझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुंझाना और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। तो वो अपना काम करें और आप अपना काम करो, सदा मौज का अनुभव करो, तब तो फलक से कह सकेंगे। होंगे तब ही तो कह सकेंगे ना, जो होगा नहीं तो वह कह नहीं सकता। चैलेंज कर सकते हो, हम मूंझने वाले नहीं हैं, क्योंकि विशेष आत्माएं हैं। क्या याद रखेंगे? मौज में रहने वाली विशेष आत्माएं हैं। ऐसे हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत वालों को मदद स्वतः ही मिलती है, जहां भी रहो। लेकिन ये आवाज बुलंद हो कि ये ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं। कहाँ की हैं ये सब? क्या आवाज बुलंद हो, ये ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं, कहाँ की हैं ये सब? नई दुनिया की। बोले ये कोई रिसर्च सेंटर बताते हैं वहां के हैं, इनकी चलन, इनकी चाल, इनकी रहन सहन साधारण है या विशेष होती जाती? तो जहां भी रहो, लेकिन ये आवाज बुलंद हो कि ये ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं। गुप्त से प्रत्यक्ष तो होना ही है ना, सबकी नजर ब्राह्मण आत्माओं की तरफ जानी ही है, जा रही है, अभी शुरू नहीं हुआ है। तो कमाल करके दिखाने वाले हो ना, ऐसी कमाल करो जो अभी तक किसी ने नहीं किया हो। सेमिनार किया, कॉन्फ्रेंस की, यह तो सभी करते हैं, कोई नई बात करके दिखाओ। सभी ठीक हो, बहुत आराम से रहे हुए हो ना, निर्भय आत्माएं हो, औरों को भी निर्भय बनाने वाली। ऐसे हो या कभी कभी डरते हो, क्या होगा कैसे होगा? नहीं, जो होगा अच्छा होगा। दुनिया के लिए जो बुरा है, लेकिन आप सोच समझ कर करते हो कि परिवर्तन होना ही है, होना ही है, इसलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि जानते हो कि होना ही है। अच्छा, दूसरा, सदा उमंग उत्साह में रहे, अपने चेहरे और चलन द्वारा दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ाओ। सभी अपने को सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाली आत्माएं अनुभव करते हो। सदा उमंग उत्साह बढ़ता रहता है या कभी कम कभी बढ़ता है, क्योंकि जितना उमंग उत्साह होगा उतना औरों को भी उमंग उत्साह में उड़ाएंगे। सिर्फ स्वयं नहीं उड़ने वाले हो, लेकिन औरों को भी उड़ाने वाले हो। तो उमंग उत्साह ये उड़ने के पंख हैं। अगर पंख मजबूत होते हैं तो तीव्र गति से उड़ सकते हैं। अगर पंख कमजोर होंगे, तीव्र गति से उड़ने की कोशिश भी करेंगे, उड़ नहीं सकेंगे, बार बार नीचे आ जाएंगे। तो उमंग उत्साह के पंख सदा मजबूत हों, कभी कमजोर कभी मजबूत नहीं, सदा मजबूत।
क्योंकि अनेक आत्माओं को उड़ाने की जिम्मेवार आत्माएं हो। क्या कौन सी सेवा दी? खुद उड़ के अनेकों को उड़ाना। तो जो उमंग उत्साह में रहता है वो क्या कहेंगे? वो है सच्चा सेवाधारी। विश्व कल्याण करने की जिम्मेदारी ली है ना, तो सदा इतनी बड़ी जिम्मेवारी स्मृति में रहे। छोटी मोटी स्मृति, क्या जिम्मेवारी? जो दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं, और तुम उनको चैलेंज कर रहे हो कि आपको जो करना था अभी आपने नहीं किया। जो भगवान का शुभ संकल्प था वो अभी पूरा नहीं हुआ, और दुनिया को चैलेंज किया, और आप ब्राह्मणों के विश्व को बता रहे हो कि अभी कुछ करना बाकी है। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी स्मृति में रहे। जब कोई भी कम जिम्मेवारी होती है तब जो भी काम करेंगे तो तीव्र गति से करेंगे, और जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलवेले होते हैं। तो हरेक के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी, वही जिम्मेवारी किस आधार से पूरी कर सकते हैं या करेंगे प्रैक्टिकल करने वाले? कौन सा बल है आपके पास? जी हाँ, एक ही बल है जो मुख्य है, योग बल। सभी ने यह जिम्मेवारी का संकल्प लिया है, या सोचते हो यह बड़ों का काम है, हम तो छोटे हैं? ऐसे तो नहीं। यह तो पुराने जाने, हम तो नए हैं, ऐसे तो नहीं। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे पुराना हो नया हो, लेकिन ब्राह्मण बनना अर्थात जिम्मेवारी लेना। चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन हैं तो बीके या और कुछ। तो बीके अर्थात ब्राह्मण बनना और ब्राह्मणों की जिम्मेवारी ही है। तो ये जिम्मेवारी की स्मृति कभी भी आपको अलबेला नहीं बनाएगी। लौकिक कार्य में भी जब कोई जिम्मेवारी बढ़ती है तो आलस और अलबेलापन आता है या चला जाता है। अगर कोई कहेगा भी ना कि चलो थोड़ा आराम कर लो, बैठ जाओ, क्या करना है, तो बैठ सकेंगे? कोई कहे कि चलो थोड़े से आराम करने में क्या जा रहा है, इतना बड़ा आपको काम करना, थोड़ी रेस्ट कर लो। तो जिम्मेवारी आलस और अलबेलापन खत्म कर देती है। चेक करो, कभी भी आलस या अलबेलापन तो नहीं आता। चल तो रहे हैं, हो जाएगा, ये है अलबेलापन। आज नहीं तो कल हो जाएगा, ये आलस है। कल नहीं, आज भी नहीं, अब, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। अगर अधूरा पुरुषार्थ रह गया तो कहाँ पहुंचेंगे? सूर्यवंश या चंद्रवंश? रोज रट्टा लगाते हैं, कौन सा? सूर्यवंशी को पक्का करवा रहे हैं कि आपको ये निश्चय होना चाहिए कि हम ही सूर्यवंशी थे, हम ही हैं, और हमको ही ठप्पा लगने वाला है। आधा पुरुषार्थ रहा तो प्रारब्ध भी आधी मिलेगी ना। तो चंद्रवंश में जाना है? नहीं जाना, कोई एक भी नहीं जाएगा। माताएं भी सभी सूर्यवंशी बनेंगी? प्रश्न पूछा, क्या बनेगी माताएं सब? बनेंगी, क्यों बोला? है ही सूर्यवंशी। अरे है ही सूर्यवंशी या बनेंगी? बोलो, हैं जी? बाबा क्या बोल रहे हैं? इसलिए माताएं भावना प्रधान होती। चंद्रमा भी क्या होता है? तो कैसे लुभाता है, और सूर्य कैसे तपाता है। दोनों में बहुत अंतर है। पुरुषों का स्वभाव एकदम भिन्न होता है, माताओं का स्वभाव एकदम भिन्न होता है, बहुत अंतर है। लेकिन बनना क्या है? शिव शक्ति माना सूर्यवंशी। कोई भी कमजोरी ना रहे तो उसको क्या कहेंगे? शिव की शक्ति माना सूर्य। इसलिए पूछा, माताएं भी सभी सूर्यवंशी बनेंगी? अच्छा, क्योंकि जब पाना है तो पूरा ही पाना है, पाए ना। आधा पाना तो समझदारी नहीं है। समझदार सदा ही स्वयं को पूरा अधिकारी बनाएगा, क्योंकि बच्चा अर्थात अधिकारी। तो ऐसी अधिकारी आत्माएं हो या कभी कभी थक जाते हो? अधिकार लेते लेते थक तो नहीं जाते। कभी मन में थक जाते, कहाँ तक करेंगे? ये तो है। ये यात्रा भी इतनी लंबी दे दी हमको। और जब तक जीना है, ऐसा पॉइंट भी मुरली के एक से एक है, जब तक जीना है तब तक जीना है, लगे रहो। अब तो ये भी क्लियर हो गया, कोई ऐसा नहीं कि शांति से संपूर्ण विनाश होगा, सपन ही थोड़े से बचे, हो गया काम।
हाँ, ऐसा भी कोई लफड़ेबाजी नहीं है। हाँ, नरक बनना बात अलग, लेकिन हमको तो बहुत लंबा जीना है। कितना लंबा जीना है? हम्म? लंबी आयु है ना, और लंबी आयु बढ़ती जाती है। आपकी जितना याद करते हो उतनी आयु बढ़ती जाती है। दुनिया में आयु भोगना मुसीबत, तो तुम्हारी आयु लंबी बढ़ती जाए और खुशी भी बढ़ती जाए। ये कहाँ का वरदान है? संगम युग का। भविष्य में तो सतयुग का एक लिमिट कर दी सबकी, एवरेज आयु कितनी? 150 वर्ष। लेकिन संगम युग पे आपकी आयु बढ़ना ये बहुत बड़ा भाग्य है। नहीं तो लंबी आयु यहाँ अभिशाप हो जाती है, लेकिन यहाँ लंबी आयु और साथ साथ खुशी। तो कहाँ तक करेंगे? अथक हैं, थकने वाले नहीं हैं। थकना काम चंद्रवंशियों का है। थक के बैठे हैं ना। थकना काम चंद्रवंशियों का है, और अथक रहना ये सूर्यवंशियों की निशानी है। इसलिए सबसे जास्ती माया भी किन के पास आएगी थकाने के लिए? माया भी देखते, अच्छा नहीं थकते, अभी बताती हूँ मैं। सबसे जास्ती माया सूर्यवंशियों के पास आती है, ध्यान रखना। जितना तुम ना थकने का संकल्प लेंगे उतना ही वो थकाने की कोशिश करेगी। कोई मासी का घर नहीं है सूर्यवंशी का टाइटल लेना। और अंत तक सूर्यवंशी बने ही रहें, जब तक पूरा सूर्यवंशियों का परिवार प्रत्यक्ष ना हो जाए ब्राह्मणों के, तब तक सूर्यवंशी टाइटल बनाए रहे। जिनकी मन बुद्धि में सूर्यमुखी फूल की विशेषता क्या होती है? जिधर जिधर सूर्य उधर उधर उसका मुख। ऐसे हमारा जो बुद्धि रूपी जो है हमारा तीसरा नेत्र, वो कहाँ रहे सदा? ज्ञान सूर्य की तरफ। क्या भी हो जाए लेकिन सदा अथक। जिसको उमंग उत्साह होता है वह कभी थकता नहीं। उमंग कम होगा तो थकावट जरूर आएगी। उमंग उत्साह वाले सदैव अपने चेहरे से औरों को भी उमंग दिलाते रहेंगे। एक है चेहरा है, दूसरा है चलन। तो अपने चेहरे और चलन में सदा औरों को भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहो। ऐसी चलन है जो कोई भी देखे तो सोचे कि ये उमंग उत्साह में सदा कैसे रहते हैं। समय कैसा चल रहा है, लेकिन इनका उमंग उत्साह तो जाता ही नहीं है। जैसे कोई बहुत खुश रहता है तो उसको देख करके दूसरे भी खुश हो जाते हैं ना। कोई रोने वाले होते हैं तो रोने वालों को देखकर दूसरे क्या करेंगे? अगर रोएंगे नहीं तो मुस्कुराएंगे भी नहीं। तो आपकी चलन और चेहरा ऐसे है, पलक से जवाब दो कि हम नहीं होंगे तो कौन होगा। कल्प कल्प के आप ही हैं और सदा ही रहेंगे। हाँ, बहुत बड़ी बात। क्या बोले भैया? क्या बोला? नहीं, वहां तक आवाज नहीं आ पा रही। अच्छा, आपने बोला ही नहीं, वाणी आधी चल चुकी। वो अभी लगा लो आप, वो आने जाने के हिसाब से ना यहाँ थोड़ा दिक्कत जाती है। यहाँ अभी आ जाओ आप, उसमें क्या है? नहीं, वो तो जो निकलते हैं ना थोड़ी दिक्कत जाती है, बाकी क्लास के समय आ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या नशा? हाँ हाँ, एक बार नहीं, कल्प कल्प का सौदा है। नशा है। कल्प कल्प के आप ही हैं और सदा ही रहेंगे, यह पक्का निश्चय है ना। तो हम ही थे, हम ही रहेंगे, पक्का है ना। जब सीजन ही उड़ने की है तो उड़ाने का समय पर गिरना तो अच्छा नहीं होता ना। तो उड़ने वाले हैं और उड़ाने वाले भी। कभी भी कोई भी बात आए तो याद करो कि हम कौन, हमारी क्या जिम्मेवारी है। अभी देखेंगे कि स्वयं स्थिति व सेवा में नंबर आगे कौन जाता है। स्वयं स्थिति में भी नंबर 1 लेना है तो सेवा में भी नंबर 1 लेना है। क्या मतलब? जो स्वयं स्थिति में नंबर 1 जाएगा स्वतः ही इंस्ट्रूमेंट कठपुतली बनेगा, स्वतः स्वतः। उसका बोल, उसका चंद स्वतः ही। तीसरा ग्रुप, सर्व की ब्लेसिंग लेने के लिए कर्म और योग का बैलेंस रखो। सदा अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करते हो। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म अलग, योग अलग नहीं। कितना मुश्किल समझते हैं ब्राह्मण, 8 घंटे कैसे याद किया जा सकता है? सोचो। किसी भी ब्राह्मण को अगर बोलो कि 8 घंटा तो कम से कम बाबा मुरली में बोलता है, बोलो ये कैसे हो सकता है 8 घंटा? क्यों, क्या कर दिया उन्होंने? सबसे बड़ी गलती उनसे कौन सी हो गई? कर्म और योग को अलग अलग कर दिया। जबकि भगवान की श्रीयों हर कर्म करते हो योग योग।
चाहे आप खाना बना रहे हो, खा रहे हो, कहीं आ जा रहे हो, बाबा बाबा कहना कौन सी बहुत बड़ी मुसीबत है भाई, और ही मन हल्का बना रहता है। आप लोग क्या कहते हैं, अरे 8 घंटे तो कुछ भी नहीं, संस्कार बनता जाता है ना। जिनका संस्कार नहीं उनके लिए हो सकता है, लेकिन हमारे तो धीरे धीरे संस्कार में आ रहा है। कर्म अलग, योग अलग नहीं, कर्म में योग, योग में कर्म, सदा दोनों साथ हैं, तब कहते हैं कर्म योगी। ऐसे नहीं जब योग में बैठे तो योगी हैं और कर्म में जाए तो योग साधारण हो जाए और कर्म महान हो जाए। सदा दोनों का साथ रहे, बैलेंस रहे, तो ऐसे कर्म योगी हो। या जब कर्म में लग जाते हो तो योग कम हो जाता है, और जब योग में बैठते हो तो लगता है कि बैठे ही रहें तो अच्छा है। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ रखने वाली, अर्थात बैलेंस रखने वाली। कर्म और योग का बैलेंस है तो हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिसके संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं, और दुआएं निकलती हैं ना कि बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा माना यह दुआएं हैं। और जो अच्छा कार्य करता है उसके संग में रहना सभी को अच्छा लगता है, उनके सहयोगी बहुत बन जाते हैं, तो दुआएं भी मिलती हैं, सहयोग भी मिलता है। तो जहां दुआएं सहयोग है वहां सफलता है ही है। तो कितनी प्राप्ति है, बहुत प्राप्ति हुई ना। इसलिए सदा कर्म योगी। जब योग होगा तो कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, और योग का अर्थ ही है श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना, और स्वयं भी श्रेष्ठ आत्मा हूं यह स्मृति में रहना। तो जब स्मृति श्रेष्ठ होगी तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी ना, और स्थिति श्रेष्ठ होने के कारण ना चाहते भी वायुमंडल श्रेष्ठ बन जाता है। तो कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल। कोई ज्ञान सुने नहीं सुने, योग सीखे नहीं सीखे, लेकिन वायुमंडल का प्रभाव स्वतः ही उसको आकर्षित करता है। मधुवन में क्या विशेषता अनुभव करते हो, तपस्या का वायुमंडल है ना। तो जो भी आते हैं उनका योग बिना मेहनत के ही लग जाता है, योग लगाना नहीं पड़ता, योग लग ही जाता है। ऐसे होता है ना, मधुवन में योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन वायुमंडल तपस्या का है, संग तपस्वी आत्माओं का है। ऐसे जहां भी आप कर्म योगी बन कर्म करते हो वहां का वातावरण, वायुमंडल ऐसे औरों को सहयोग देगा। अनुभवी हो ना, सहयोग मिलता है ना, तो आपका सहयोग भी औरों को मिलेगा। जहां रहते हो वहां सेवा होती है। तो इतनी बड़ी बात, जहां रहते हो, लौकिक में भी जहां आप रहते हो, आप छत में घूम रहे हो भगवान की याद में, पड़ोसियों के भी दूर भाग जाएंगे। कौन आजकल सीजन किन की चल रही है, इविल सोल की सीजन चल रही है। और छत में बैठ के आप बढ़िया वायुमंडल फैलाएं, आपकी कॉलोनी के आसपास भी नहीं फटकेंगे। सब देख रहे हैं अचानक कॉलोनी में शांति शांति से होने लगी। ये नहीं मालूम कि फरिश्ता छत पे बैठ के कितने फैला रहा है। तो आप कितनी बड़ी सेवा है। तो फिर आपने सोचा यार सेवा तो इतनी बड़ी किसको मालूम है नहीं। अब धूप में बैठ नहीं सकते, दिन में बैठना भी अमृत वेले में, अरे आगे चल के आपके साक्षात्कार होंगे। बाबा ने भी बोला है, जितनी तुमने गुप्त सेवा की है ना, आगे चल के उनको साक्षात, ये है शांति की देवी, इसने कितने फैलाई थी, जो आज शांति से बैठे हैं आप। कितनी बड़ी सेवा। सदा कर्म योगी आत्मा बाप को भी प्रिय है तो विश्व को भी प्रिय है। विश्व के भी प्रिय बने हो या बन रहे हो, देखो कल पहले भी विश्व के प्रिय बने हो, तब तो आपके जड़ चित्रों को भी अभी कितना प्यार करते हैं। तो वो आपके चित्र है ना, अपने से इतना प्यार नहीं होगा जितना चित्रों से होगा। तो चैतन्य में बने हो तभी जड़ चित्रों की निशानी देख रहे हो, चैतन्य रूप में अपने जड़ चित्र यादगार देख रहे हो। तो देख करके खुशी होती ना कि हम ऐसे विश्व के प्रिय बने हैं, क्योंकि बाप के प्रिय बने हो ना तो कितनी खुशी है। खुशी में नाचते हो, नाचते रहते हो। सभी को खुशी में नाचना आता है। आता है किसमें नाचना, खुशी में नाचना। ऐसा कोई है जिसको खुशी में नाचना नहीं आता?
सभी को आता है। पाँव से नाचना तो किसी को आएगा, किसी को नहीं आएगा, लेकिन खुशी में नाचना तो सभी को आएगा। और इस नाचने में थकते भी नहीं है। वो बहन के नाचने में तो फिर भी थक जाए। ये मन बुद्धि से उमंग उत्साह में रहना, इसमें कोई थकते नहीं है, नाचते रहते हो। ब्राह्मण जीवन में सिवाय खुशी के और है ही क्या। दुख धाम तो छोड़ दिया ना, तो दुख क्यों आवे। और जहां दुख नहीं होगा तो खुशी ही होगी ना। दुखधाम छोड़ चले या दुखधाम है अभी। अरे छूट गया ही समझो, अभी वायुमंडल और पावरफुल बनना है। आपका वायुमंडल और पावरफुल बनता जाएगा, तब तो सेवा होगी। इसलिए दुखधाम से क्या हो गया, किनारा, खुशी होगी ना। संगम युगी सदा खुश रहते हैं, कलयुगवासी दुखी रहते हैं। तो संगम युगी हो या कभी कभी दुखधाम के वासी बन जाते हो, या कभी कभी गलती से चले जाते हो। स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती, साकार की तो बात ही नहीं है। तो सभी याद रखना कि हम कर्म योगी हैं, कर्म और योग को सदा साथ रखने वाले, सदा खुश रहने वाले कर्म योगी, बाप के प्रिय आत्माएं। यह खुशी सदा अविनाशी रहे, कभी कभी वाले नहीं, सदा वाले। कभी खुशी कभी दुख की लहर आए, यह अच्छा नहीं लगता, तो खुश हैं और सदा खुश रहेंगे। अच्छा, चौथा ग्रुप, सदा खुश नसीब भाग्यवान आत्मा की स्मृति में रहकर सबको भाग्यवान बनाओ। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखते हुए अपने को समर्थ आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जितनी स्मृति होगी उतनी समर्थी होगी। स्मृति कम तो समर्थी भी कम। तो स्मृति स्वरूप बने हो या स्मृति लानी पड़ती है। जैसे अपना साकार स्वरूप कभी भूलता है, या सदा स्मृति रहती ही है कि मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ। ऐसे ही अपने भाग्य के स्मृति स्वरूप बनो। याद करने से स्मृति आए और चलते चलते स्मृति विस्मृति में आ जाए तो उसको स्वरूप नहीं कहेंगे। स्वरूप कभी भूलता नहीं। एक है स्मृति करने वाले, दूसरे हैं स्मृति स्वरूप रहने वाले। तो आप सभी कौन हो, स्वरूप बन गए हो या विस्मृति स्मृति का खेल चलता है। हॉस्पिटल और आबू निवासी बाप दादा के सामने बैठे हैं। आप सभी तो बहुत बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि मेजॉरिटी मधुबन निवासी हो। या समझते हो मधुबन और हॉस्पिटल अलग है। मधुबन निवासी हो ना, इस वातावरण में रहते हो, मधुबन के वातावरण में रहते हो या अलग हॉस्पिटल के वातावरण में रहते हो। क्योंकि सबसे बड़ी पालना है ज्ञान की पालना, मुरली की पालना। तो वो हॉस्पिटल या अपने अपने घरों में सुनते हो व मधुबन में ही सुनते हो। तो सबसे श्रेष्ठ पालना मुरली है और दूसरी पालना ब्रह्मा भोजन है। वो आत्मा की पालना, वो शरीर की पालना। तो दोनों मधुबन में होती है ना। अगर कोई घर में भी खाते हो तो क्या याद करके खाते हो, मधुबन में बैठे हैं ना। और हॉस्पिटल वाले जो खाते ही मधुबन में हैं, तो कितने लकी हो। सदा ब्रह्मा भोजन मिलता रहे, यह कम भाग्य नहीं है। सदा आत्मा की पालना विशेष आत्माओं द्वारा होती रहे, यह भी कम पालना नहीं है। सदा वायुमंडल श्रेष्ठ मिलता रहे, संग श्रेष्ठ मिलता रहे, कितने भाग्य है। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ। दिनचर्या के आदि में ही पहला भाग्य बाप से मिलन मनाना। दुनिया तड़पती रहती है और आप अमृत वेले से रात तक मिलन मनाते रहते। क्या ये तो हमारे ऊपर लागू होता है। अगर रात को सोते भी हो तो कहाँ सोते हो, बिस्तर पर। या देखो, आदि में भी भाग्य, मध्य में भी भाग्य और अंत में क्या होगा, भाग्य ही भाग्य होगा ना। तो सदा अपने भाग्य की लिस्ट सामने रखो और यही गीत गाते सदा गाते रहो, वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। हद का भाग्य नहीं, बेहद का श्रेष्ठ भाग्य। बेहद का श्रेष्ठ भाग्य क्या होता है, हद का नहीं। अनेक जन्म चले। तो जो स्वयं सदा अपने भाग्य के स्मृति में रहेंगे वो औरों को भी भाग्यवान बनाएंगे ना।
जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना। तो हॉस्पिटल वाले सारा दिन क्या करते हो? कौन है हॉस्पिटल वाले? किसका इलाज करते हैं? शरीर का, आत्मा का। आत्मा ही रोगी बनी है ना, भगवान आया ही आत्मा के रोग दूर करने के लिए है। तो पेशेंट को देखते रहते हो या अपने भाग्य को भी देखते रहते हो? क्या देखते हो? भाग्य को देखते हो ना। पेशेंट के साथ साथ पहले अपने भाग्य को देखो, तो भगवान और भाग्य दोनों याद रहे। देखो टाइटल तो बहुत अच्छा मिला है, आबू निवासी। तो आबू निवासी सुनने से परमधाम निवासी तो सहज ही याद आता है ना, क्योंकि आबू है ब्रह्मा बाबा का। तो ब्रह्मा बाबा याद आया तो शिव बाप सहज ही याद आएगा, तो कंबाइंड है ना। तो आबू निवासी सुनने से स्वीट होम भी याद आ जाता है, अर्थात बाप दादा दोनों सहज याद आ जाते हैं। हॉस्पिटल भी कहाँ है? आबू में है ना। ज्यादा सहज याद में हॉस्पिटल वाले रहते हो या जो अपने अपने स्थानों पे आबू निवासी कहलाते हो वो रहते हो, या जो सेंटर पर रहते हैं वो रहते हैं? कौन रहते हैं? याद में तो सभी रहते हो, लेकिन सहज याद में रहने वाले कौन? डबल विदेशी तो खुश ही रहते हैं। डबल विदेशी माना डबल खुश। हॉस्पिटल में खुशी कम है, कम होती है या बढ़ती है? या कभी कभी कम हो जाती है? कम नहीं होनी चाहिए, क्या भी हो कैसा भी हो, मरने तक बात आ जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। क्या? ये है बापसुमान बनना। मृत्यु भले हो जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। क्या? तुम्हारी मृत्यु भले हो जाए लेकिन चेहरा तुम्हारा अंतमते सोगति। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, क्योंकि गारंटी है ना, अगर खुशी में जाएंगे तो अनेकों को खुश करने के लिए जाएंगे। क्या कितनी बड़ी बात। अगर खुशी में शरीर छोड़ेंगे तो भविष्य जब जन्म लेंगे तो पता ही अनेकों के लिए निमित्त बन जाएंगे। तो इतना पक्का है, शरीर जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। ब्राह्मण जीवन माना खुशी के जीवन। अगर ब्राह्मण है और खुशी नहीं है तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। तो सभी पक्के ब्राह्मण तो हैं ही, इसमें तो पूछने की बात ही नहीं। सब जब अपने साइन करते हो तो पहले ऑक्यूपेशन बीके लिखते हो ना। तो ब्राह्मण अर्थात खुश नसीब, सदा खुश रहने वाले। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। माया हो या माया का बाप हो, क्या माया हो या माया का बाप हो, तुम्हारी खुशी कम नहीं कर सकता। खुशी गायब कर सके, तुम्हारी खुशी नहीं गायब कर सकते। माया का बाप कौन? प्रश्न भी पूछा है। माया हो या माया का बाप हो, तो पूछा माया का बाप कौन? बाबा। अरे बोलते तो हैं माया मेरी बेटी है, लेकिन ये बाप आएगा दुख देने के लिए। वो तो उन्होंने ऐसे बोला कि माया भी मेरी बेटी है इसलिए बोलता हूँ, खूब फटकाओ। किनको फटकाओ जाके? सबको नहीं, मेरे बच्चों को नहीं, किनको फटकाओ? जो श्रीमत पर ना चलने वाला उनको जाके फटकाओ। उस हिसाब से रखा हुआ है बेटी के रूप में, लेकिन अभी दुख देने वालों की बात की है। तो बाप दुख देने वाला बाप थोड़ी है। तो माया का बाप कौन? रावण को माया का बाप कह दो, क्या सर्टिफिकेट दिया? रावण और माया होती है ना। तो खुशी कम हो नहीं सकती, चाहे जहां भी रहो खुशी गायब हो नहीं सकती, असंभव है। इतने फलक से कहते हो, पता नहीं कभी कभी संभव हो भी जाए। यह अच्छी तरह से पता है ना कि ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। तो हर एक का चेहरा खुशनुमा खुश नसीब दिखाई दे, हर एक के मस्तक पर खुशी का भाग्य चमक रहा है ना। बादल तो नहीं आते, बादल किसी भी चीज को छिपा देते हैं, तो बादल नहीं आ सकते। सदा चमकते रहो। शक्तियां क्या सोचती हैं? शक्तियां खुशी के गीत गाती रहती हैं और पांडव नाचते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन में ही नाचना और गाना। कर्म भी करते हो तो कर्म भी तो एक डांस है ना, डांस में हाथ पांव चलाना होता है ना। तो कर्म योगी बनकर जो कर्म करते हो वह भी नाचना ही है, खेल कर रहे हो ना। अच्छा, 5वां ग्रुप।
संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व प्राप्तियां हैं। सदा अपने इस ब्राह्मण जीवन की आदि से अब तक की सर्व प्राप्तियां स्मृति में रहती हैं। कितनी प्राप्तियां हैं आदि से अब तक की? अगर प्राप्तियों की लिस्ट निकालो तो कितनी लंबी है। सार रूप में यही कहेंगे ना कि अप्राप्ति नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में, ऐसे अनुभव करते हो। सर्व प्राप्तियां संपन्न हो गए। प्राप्तियां भी अविनाशी हैं, एक जन्म आधा जन्म की नहीं, सदा काल के लिए प्राप्तियां हो गई। कोई भी युग नहीं जहां आप आत्माओं को कोई प्राप्ति ना हो। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, कोई भी युग नहीं जहां आपको प्राप्तियां ना हो। अगर द्वापर से गिरती कला शुरू भी होती है फिर भी द्वापर से लेकर अब तक पूजे तो जाते हो ना। केवल पूजे ही जाते हो, बस इसी में खुश। और अरे तुम्हारी शक्तियां दी किस लिए हैं संगम युग पे? तो राजा ही करते हो तो उसमें भी प्रजा को क्या देते हो? सुख देते हो। जितना योग की ट्रेनिंग योगी यहाँ कर लेगा वो संस्कार जन्म जन्मांतर सुख देगा। इसलिए कोई कोई क्या होते हैं वहां तो विश्व तो एक लिमिट का ही हो जाता है। लेकिन कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर विश्व, तो तुम्हारा ऐसा दायरा कितना बड़ा होता है, तो टाइटल कौन सा मिल जाता है तुमको वहां? महाराजा, सम्राट, जिसके अंडर में बहुत से राजाएं रहते हैं, तो सोचो कितना सुख देते हो वहां भी। तो आधा कल्प राज अधिकारी बनते हो और आधा कल्प पूज्य बनते हो। चाहे स्वयं पुजारी बन जाते हो चैतन्य में, लेकिन जड़ चित्र के रूप में तो पूजे जाते हो। तो पूज्य की प्राप्ति तो है ही ना, चाहे जानते नहीं हो अपने को, लेकिन प्राप्ति सारे कल्प के लिए है। राजपद और पूज्य पद कितने नशे की बात है। तो सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहो, स्मृति स्वरूप रहो, तो प्राप्तियां याद रहती हैं कि भूल जाती हैं? कभी याद रहती हैं। हद के प्राप्ति वालों को भी कितना नशा रहता है। तो आपको अविनाशी प्राप्तियां हैं, तो अविनाशी रूहानी नशा है कुमारियों से। कुमारियों को नशा रहता है, सदा रहता है या कभी कभी? कभी भूल जाता है, कभी मूड ऑफ होता है। कुमारियों का मूड ऑफ होता है, रोती नहीं हो लेकिन चुप हो जाती हो। कितने समय से नहीं रोया, पूछ रहे हैं बाबा। मम्मी की याद आती नहीं है? वाह भाई, कब से नहीं रोई? अरे रोती? हाँ वो बात अलग है, भगवान की याद में रोना वो तो मोती है। कितने समय से नहीं रोया? जब से ब्रह्मा कुमारी बनी हो तब से नहीं रोया है, या अभी नहीं रोती हो? मन से भी नहीं रोया है। कुमारियों को कोमल होने के कारण रोना जल्दी आ जाता है। नहीं रोती हो तो पक्की हो ना, सभी खुश रहती हो। और पुरुषार्थ में भी उड़ती कला वाली हो या चढ़ती कला वाली? सभी उड़ती कला वाली हो, अच्छा है। कभी नीचे कभी ऊपर नहीं होना, सदा उड़ते रहना। कितने घंटे में? अरे 4 घंटे तो सेवा भी करती हो ना। अगर 12 घंटे भी है तो क्या कहेंगे? अरे 3-4 घंटे सेवा होती नहीं होती, उसको नहीं जोड़ेंगे? ये तो अच्छी बात है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कम करो। अगर आपका लक्ष्य इतना बड़ा है तो साथ में सेवा तो और जुड़ गई, तो कितना बड़ा पार्ट हो गया। माताओं को भी उड़ती कला है, या बीच बीच में गिरना भी अच्छा लगता है? गिरकर उड़ना है या उड़ना ही उड़ना है? पांडव उड़ती कला वाले हैं, उड़ना ही है। अच्छा, कौन उड़ता है? पांडवों की बात की है? हनुमान का, एक का ही बताया है, किसका खास? हनुमान का। ऐसी क्या विशेषता है? गणेश को उड़ता हुआ नहीं दिखाया। गणेश को बैठे हुए दिखाया, हनुमान को उड़ते हुए। ऐसी क्या विशेषता है? आप लोग कब उड़ते हो? खुश खुश तो गणेश भी खुश रहता होगा। हल्के, अच्छा थोड़ा भारी है। हाँ, मन बुद्धि हल्की है तभी तो याद करके ऐसे सीट पे सेट होते हैं। मंगूसा के पंखों से, ये भी ठीक है। हाँ, मेन
हाँ जी, अच्छा 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 गणेश नहीं बसता। गणेश किसके दिल में बसता है? अरे उसने तो माता पिता को एक एक कर दिया। जिसने माता पिता को एक कर दिया वो दिल में बसेगा नहीं बसेगा? नहीं बसेगा। हैं जी क्या बोले? बसता होगा इतना बड़ा कार्य की है ब्रह्मा ने और बसता ही नहीं है, बताओ हाँ? हैं जी, हनुमान को तो दिखाते हैं, लेकिन कहाँ दिखाते हैं हनुमान को? चित्र तो देखो। और गणेश को कहाँ दिखाते हैं? चित्र तो देखो। आपने भक्ति मार्ग चित्र भी भूल गए एडवांस में आके देखा है चित्र, है ना? तो देखो ना। तो उड़ते कैसे हैं, बात ये निकली, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, है ना? याद अच्छी होती है अरे ज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। स्वयं में स्थित होना बहुत बड़ा रोल है, साधारण बात में नहीं समझो। याद में 4 चांद लग जाते हैं जब स्वयं में स्थित रहते हैं। जितना ज्ञान के ऊपर निश्चय बुद्धि बनते रहते हैं उतने उड़ते रहते हैं, ध्यान रखना तो गिरकर उड़ना है या उड़ना ही उड़ना है? पांडव उड़ती कला वाले हैं, उड़ना ही है, क्योंकि समय कम है और मंजिल श्रेष्ठ है। बात निकली थी उड़ने की अरे अब जिसका बाप क्या है, पवन पुत्र, है ना? अब ध्यान रखना, अच्छे से सुना करो, अधूरा अधूरा सुनते हैं। पवन पुत्र की बात अलग है, तो देवता धर्म का खास है, जिसको सीढ़ी में दिखाया है वो अलग है। अंतर है, 5 है, कोई एक आध नहीं है। तो बिना उड़ती कला के मंजिल पर पहुंचना मुश्किल है, इसलिए सदा उड़ते रहो। और उड़ने का साधन है सदा सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रखना। इमर्ज रूप में नहीं, मर्ज नहीं, इमर्ज रूप में, मर्ज नहीं। जानते ही हैं नहीं, मर्ज से इमर्ज करो। क्या क्या मिला, क्या थे और क्या बन गए, कल क्या और आज क्या। तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी। नीचे आना तो छोड़ो, लेकिन हलचल भी नहीं। अचल तो संपन्न होता है, वो हलचल में नहीं आता। जो खाली होता है वह हिलता है कोई भी चीज हिलने वाली होती है उसको चारों ओर से संपन्न कर देते हैं, भरपूर कर देते हैं, हिलते नहीं है। और कोना भी खाली होगा तो हिलेगी और हिलते हिलते टूट जाएगी। तो संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न होना। जब दाता मिल गया तो दाता क्या करेगा? संपन्न बनाएगा ना। तो ये भी नशा है कि हम दाता के बच्चे हैं, साधारण बाप के बच्चे नहीं, दाता के बच्चे हैं। तो जो स्वयं दाता है तो वो मास्टर दाता बनाएगा ना। तो क्या याद रखेंगे, कौन हो? मास्टर दाता हो। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हो, जरा भी अप्राप्ति नहीं। कोई अप्राप्ति है? कोई रह गई है? या कोई चीज चाहिए, नाम चाहिए, सेवा चाहिए, थोड़ा चांस मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरे को आगे रखा जाए, यह अप्राप्ति तो नहीं। किसी को है तो बता दो, मकान अच्छा मिल जाए, कार मिल जाए। कार हो तो सेवा अच्छी तरह से कर सकते हैं। जितने साधन उतनी बुद्धि भी जाती है। जैसे हैं जहां हैं सदा राजी। जो थोड़े में संतुष्ट रहता है उसको सदा सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। संतुष्टता सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास संतुष्टता नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होगी। एक इच्छा पूरी होगी और 10 इच्छाएं उत्पन्न होंगी। तो आप क्या हो? हद के इच्छा मात्रम अविद्या ऐसे हो, या कभी कभी छोटी मोटी इच्छा हो जाती है, संतुष्ट हो। सदा यह गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया। अच्छा, सभी संतुष्ट मनिया हो ना। अच्छा, ओम शांति।